देखिए, माँ की छवि में बहुत शांति है। एक झलक इनकी पा ले तो ऐसा लगता है कि बस जितनी तकलीफें थी सब चली गई। उनकी ये मनमोहक छवि जो है बहुत ही शांति देती है, और उनका श्रृंगार तो बस पूछे नहीं। वैसे श्रृंगार से याद आया, चलिए आपको लिए चलते हैं पूजा बैनर्जी के पास। देखिए ना किस तरह माँ दुर्गा के सामने वो भी 16 श्रृंगार करके हो रही है तैयार नवरात्र के त्योहार के लिए। आ गई है माँ दुर्गा अपने भक्त जनों को आशीर्वाद देने। और माँ दुर्गा के आने से नवरात्रि का भी आगमन होता है। माँ दुर्गा को शक्ति की देवी माना जाता है और उनकी पूजा से भक्तों को ज्ञान, साहस और शक्ति प्राप्त होती है। अब पूजा माता रानी की बहुत बड़ी भक्त है। अब ये उनके लिए एक वरदान ही है कि उन्हें देवी के स्वरूप में कई कहानियों का हिस्सा बनने का मौका मिला है। अब जल्द ही वो माँ लक्ष्मी के रूप में दिखाई देंगी। तो वहीं अपने नए अवतार के बारे में पूजा ने हमसे बात की। इस शो की बात करूँ तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ, क्योंकि मुझे बार बार ऐसी कोई देवी का कैरेक्टर करने मिलता है जिनकी मैं खुद बहुत भक्त हूँ। और लक्ष्मी जी की तो मैं बहुत ही बड़ी भक्त हूँ। मैं हर गुरुवार को व्रत करती हूँ उनके लिए सालों से। और जिस दिन मुझे शो ऑफ़र हुआ उस दिन में गुरुवार ही था। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे देखा और बोला, देखो तुम पे लक्ष्मी जी की कृपा हो गई है और उन्होंने प्रसन्न हो के तुमको ये काम दे दिया है। तो मैं बहुत खुश हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा से उनका जो है ये कैरेक्टर जो है मैं प्ले कर रही हूँ वो मैं निभा पाऊँ। बस ये कोशिश कर रही हूँ। बाकी आई थिंक ऑडियंस, जनता जनार्दन हमारे भगवान है, और वो देख के अगर उन्हें अच्छा लगे, पसंद आए तो ही हमारी मेहनत सफल होगी। तो इस दिवाली मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने घरों में दिवाली मनाइए, दिया जलाइए, खुशियाँ मनाइए, ढेर सारी मिठाइयाँ खाइए, और साथ में लक्ष्मी जी की पूजा करते करते हमारा शो भी देखिए, ताकि आपको लक्ष्मी जी के बहुत सारे, अनेक सारे रूप, अनेक सारी कहानियों के बारे में, अनेक सारी कथाओं के बारे में आपको पता चले। जिस तरह से मैं शूटिंग करते करते बहुत सारी चीज़ें जान रही हूँ, उस तरह से आप ये शो देख के बहुत सारी चीज़ें जानेंगे उनके अलग अलग भिन्न रूपों के बारे में। माँ दुर्गा की भक्ति पूजा ने बचपन से ही की है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान लोग जगह जगह माँ दुर्गा की मूर्तियाँ स्थापित करते हैं, और इस साल पूजा ने भी ये इनिशिएटिव लिया है, जिसके बारे में सुनिए उन्होंने क्या कहा। एक्चुअली व्यूअर्स के लिए 2 सरप्राइज़ है। मैं ये जो शो कर रही हूँ, ये जय महालक्ष्मी, उसमें मैं लक्ष्मी जी बनी हूँ, और ये हरिओम ऐप पे आने वाला है इस दिवाली पे। पर उससे पहले, जैसे कि हम सबको पता है, नवरात्रि आने वाली, दुर्गा पूजा आने वाली है। तो मैं इस साल से खुद एक दुर्गा पूजा शुरू करने जा रही हूँ, जो कि गोरेगांव वेस्ट बांगुर नगर में होने वाला है। और मैं सबसे यही विनती करना चाहती हूँ कि आप लोग ज़रूर आइएगा उस पूजा में, क्योंकि आप लोगों को कुछ नया दिखने मिलेगा इस साल। हमारी जो कोलकाता की जो दुर्गा पूजा की जो खासियत है वो हम लेके
लेके आ रहे हैं। और इस साल का जो पंडाल और जो थीम जो बनाया है हमने, क्योंकि वो थीम पंडाल यहाँ कभी किसी ने देखा नहीं है, इट्स नॉट अ रेगुलर पंडाल, ये एक पैलेस बनाया है हम लोगों ने। और इस पैलेस में हमारी जो मूर्ति है वो भी थीम मूर्ति है, तो वो भी सब कुछ कैलकाटा से, सारे आर्टिस्ट कैलकाटा से, मेरी माँ जो है वो भी कैलकाटा से। इनफैक्ट माँ रवाना हो चुकी है, इस वक्त रास्ते में है, उन्हें आने में और 2-4 दिन लगेंगे। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, पूरा साल मैंने इस पूजा के लिए, आयोजन के लिए दिया है। बहुत बड़ी पूजा है ये, बहुत सारे अरेंजमेंट करने पड़े। और वहाँ पे इस पंडाल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एंटरटेनमेंट बोलिए, आपके खाने पीने के लिए चीज़ें बोलिए, आप मिलने के लिए इतने सारे सेलिब्रिटीज़, गेस्ट सब मिलने वाले हैं आपको। अब एक माँ होने के नाते पूजा अपने बेटे कृषव को भी इसका हिस्सा बनाती हैं और इस वजह से उनका मानना है कि बच्चों को भगवान में आस्था होनी चाहिए। अब वो उसको मैंने सिखाया है, तो वो हर चीज़, मैंने उसको बोला आपको जो भी चाहिए होता है आप जाके पप्पा से बोल दो, तो वो एज ए फ्रेंड ट्रीट करता है पप्पा को। तो कुछ भी होता है तो वो जाके पप्पा को बोल देता है कि पापा आज ऐसा है, ये हुआ है, आप मुझे दे रहे हो क्या। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो इनोसेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक ये दिल से आप सीधा भगवान के पास पहुँचा सकते हो बातें। बाकी नहा के रोज़ पूजा वो भी करता है, मैंने उसे सिखाया है। बाकी आई डोंट वांट हिम टू बी गॉड फियरिंग, बट आई वांट हिम टू बी गॉड लविंग। वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम भगवान से प्यार करते हैं तो भगवान भी हमें प्यार करेंगे, यही लगता है मुझे। अब इस साल पूजा लक्ष्मी के अवतार में दिखाई देंगी और इस दिवाली को और भी खास बनाने के लिए उन्होंने की है फैन से एक खास विनती। मैं सबको दुर्गा पूजा की बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ, नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ 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 मेरे दुर्गा पूजा में आइए। और इस साल नहीं, हर साल में आप लोगों के आशीर्वाद रहेगा, माता जी का आशीर्वाद रहेगा तो कर पाऊँगी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि दिवाली आप सब लोग अच्छे से मनाइए, खुशियाँ मनाइए अपने अपने घरों में। और जब आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, उनकी कथाएं सुनते हैं, उसके साथ साथ आप इस हरिओम ऐप पे जय महालक्ष्मी शो को देखिए अपने पूरे परिवार के साथ, ताकि आपको बहुत सारे उनकी कथाएं पता चले, उनकी कहानियाँ अपने बच्चों को भी आप बता सकें। तो ये हरिओम जो ऐप है, इसमें मुझे ये अच्छा लगा कि हमारी जितनी भारतीय संस्कृति है, जितनी माइथोलॉजी है, उसके बारे में फोकस किया गया है, जो हमें ज़्यादातर पता नहीं होती है और जो आने वाले जनरेशन है उनके लिए बहुत इजी है, क्योंकि आजकल सब कोई मोबाइल पे आ गए हैं। आप सभी को हमारी तरफ से भी नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, जिस तरह माँ जो है वो अपने साथ अपने अस्त्र और शस्त्र लेकर आती हैं, क्योंकि वो अपने साथ शक्ति लेकर आती है जो कहीं ना कहीं हर महिला को वो प्रदान करती है। और लगता है कि झनक को भी ये शक्ति जो है वो मिल गई है, क्योंकि उसने भी ले लिया है दुर्गा का रूप। अपने सुहाग को बचाने के लिए एक पत्नी कुछ भी कर सकती है। जब एक पत्नी यमराज से अपने पति की जान वापस ला सकती है, तो जब उसका पति जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा हो, तो भला वो एक दुर्गा का रूप क्यों नहीं ले सकती है। अनिरुद्ध के घर में झनक के बहुत सारे दुश्मन हैं, और आज देखिए ये दुश्मनों की टोली ने कैसे झनक को अनिरुद्ध के पास नहीं जाने दिया। अब झनक कोई अबला नारी नहीं है, वो आज की नारी है, दिखा देगी अपनी शक्ति। जब झनक ने माँ दुर्गा का रूप लिया, तब देखिए सभी हक्के बक्के रह गए। झनक को सर जी के पास जाने नहीं दे रहे हैं और वो कह रही है अपने सुहाग के लिए वो कुछ भी करेगी, लड़ेगी, तो वो माँ का रूप ले लेती है। मतलब ऑब्वियसली दिस इज़ इल्यूजन, बट ऐसा इम्पैक्ट
उन लोगों पे पड़ता है दैट दे सी झनक एज माँ। तो हम लोग यही शूट कर रहे हैं एंड अभी भी थोड़े कुछ चीज़ें बाकी हैं इस गेटअप में, लाइक तीसरी आँख, और आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम बीइंग दुर्गा ऑन टीवी, सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। झनक को अपना रौद्र रूप लेना ही पड़ा। उसे ये शक्ति किसी और से नहीं बल्कि माता रानी से ही मिली है। किसी भी एक्टर के लिए ये सौभाग्य की बात होती है कि आपको एक ऐसा किरदार निभाने का मौका मिलता है जिसका सपना हर किसी एक्टर को होता है। अब नवरात्रि का पहला दिन है और पहले दिन ही दुर्गा माँ के दर्शन, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आई थिंक दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन बहुत अच्छे तरीके से होगा एंड बंगाली बैकड्रॉप है एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम जो मैं दुर्गा पूजा के सेलिब्रेशन को ऐसे क्लोजली महसूस कर पाऊंगी, तो बहुत मज़ा आएगा आई एम श्योर। जिन्हें माँ का आशीर्वाद लेना था उन्होंने आशीर्वाद ले लिया और जिन्हें लगा कि माँ के प्रकोप से अब बच नहीं सकती हैं वो यहाँ से निकल लिए। वो अब अपने आप को ये कहती है कि मैं अनिरुद्ध की पत्नी हूँ, मैं अनी की पत्नी हूँ, मेरा हक है। तो ये सब सुन के तो हम बहुत ज़्यादा वी आर वेरी शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि ये अपने आप को शादीशुदा बोल रही है, मेरे बेटे को अपना पति बोल रही है, व्हाट इज़ हैपनिंग। तो ऑब्वियसली मैं नहीं चाहती कि इसका साया बिल्कुल भी पड़े मेरे बेटे पर, तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि आप नहीं जाओगी अंदर। एंड उसी में फिर वो अपना रुद्र रूप ले लेती है एंड हम सबके सब पता नहीं, हम सब स्टार्टल्ड हो जाते हैं कि ये क्या था। अब झनक आई है तो उसके सुहाग को कुछ नहीं होगा। माँ का आशीर्वाद जो वो इस फूल के रूप में लेकर आई है वो अनिरुद्ध तक जरूर पहुँचाएगी। वैसे झनक को इस रूप में देखकर आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा हमें भी और हाँ झनक को भी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गुम है किसी के प्यार में। अब घर वालों को गलतफहमी हो गई है कि सभी प्रेग्नेंट है, लेकिन सच ये बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये सच नहीं है और इसी बात को लेकर सवी और रजत के बीच बहस भी हो गई है। वैसे इनकी नोकझोंक तो कभी खत्म नहीं होती है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले ट्रैक में हमें इनका रोमांस देखने को मिलेगा। मेरे मन की बात सुन ली आपने, सभी प्रेग्नेंट है। क्या बकवास है? तुमने सबको सच क्यों नहीं बताया कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं? पता है, लेकिन सही सच्चाई बर्दाश्त कर पाती? अपनी पूर्वी पत्नी की किडनैपिंग की कंप्लेंट कर रहे हैं। क्या किया? कुमकुम भाग्य में तो भाई ये नया ही खेल शुरू हो गया है। देखिए, अब तक नेत्रा शादी करना चाह रही थी आरवी के साथ, उसके पीछे एक वजह थी। मोनिशा उसे ब्लैकमेल कर रही थी, तो वहीं जेसी का भी हाथ था उसके पीछे। और अब देखिए पूरी बाजी पलट गई है। पूर्वी को भी किडनैप कर लिया गया है और उसे किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि जस्सी है। दुविधा में फंस गई है पूर्वी। फाइनली जो जस्सी का प्लान था वो सक्सेसफुल हो चुका है। जस्सी बेचारा इतना परेशान हो गया है, सरदार बन के इतने सारे लुक्स डिस्गाइज लुक में आ चुका है। अब वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, सोचता है पूर्वी को उठा लो, अब शादी कर लेता हूँ इससे। तो वो मुझे उठाकर यहाँ पे ले आया, उसने किडनैप कर लिया अपने गुंडों के साथ मिलकर। और अभी आगे तो आप ये सुनकर और भी चौंक जाएंगे कि जस्सी ने पूर्वी के साथ शादी करने का मन बना लिया है। इस सुनकर थोड़ा सा अजीब लगा ना
कि ये कब और कैसे हो गया। और तो और एक कुछ ही घंटे में जस्सी की दुल्हन बनेगी पूर्वी। कहीं ना कहीं जस्सी ने उसे बताया भी है कि ये सब उसी ने किया, जो भी किया। तो अब वो भागने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अब वो उसे कह रहा है कि तुझे अभी 1 घंटे के अंदर मुझसे शादी करनी पड़ेगी। एंड पूर्वी, जिससे ये रियलाइज़ हो चुका है कि अब उसे आरवी से प्यार हो गया है, तो वो तो किसी कीमत पर नहीं मान रही है। तो आई थिंक उसे मौका मिलता है भागने का, तो वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। और वहाँ देखिए, ये बेचारा आरवी परेशान है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि पूर्वी किडनैप हो गई है। पुलिस थाने में जब आरवी ये कह रहा है तो उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। सब ये कह रही हैं कि तुम नेत्रा के साथ शादी कर रहे हो ना, इसीलिए ये पूर्वी परेशान होकर भाग गई होगी। अब जिसको जो बोलना है वो बोल रहा है। ये मोनिशा कुछ और चाहती है, नेत्रा कुछ और चाहती है। उसी के बीच अब ये जस्सी का नया खेल। कोई ये तो जानो कि राजवंश और पूर्वी क्या चाहती हैं। हाँ, आई मीन ऑलरेडी केस चल रहा है आरवी पे, तो ऑफकोर्स आरवी की कोई सुनेगा नहीं। तो उन्हें यही लग रहा है कि शायद आपकी नेत्रा से शादी हो रही है, इसलिए दुखी होकर वो कहीं निकल गई है। ऑफकोर्स उसकी कोई नहीं सुन रहा है। अब लेट्स सी आरवी कैसे पुलिस को मनाता है, कैसे उसे पता चलता है कि पूर्वी है कहाँ, देखते हैं। फिलहाल ये किडनैपिंग का खेल कोई नया तो है नहीं। हम तो बार बार यही कहते हैं कि आखिर सीरियल में क्यों किडनैपिंग का ट्रैक आ जाता है। क्या इसके अलावा राइटर साहब कुछ और लिखना जानते नहीं है क्या? एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, माँ के आते ही ना ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक होने लगता है। अब सवी और रजत, इन दोनों के रिश्ते में काफी उतार चढ़ाव चल रहे थे, लेकिन अब माँ का आशीर्वाद इनको मिल गया है। तभी तो बारिश के मौसम में दिल की बात जो है वो जुबान पर तो आ ही रही है, यानी कि इनका रोमांस भी देखने को मिलेगा। बार बार आखिर रजत यूं सवी के गले क्यों पड़ जा रहा है? आपको ये सीन देखकर लग रहा होगा कि वाह, चलिए बारिश का ये रोमांटिक सीन है। आखिर रजत ने सवी को गले लगा ही लिया। गले लगाया तो है, लेकिन हम इसे कहेंगे कि रजत सवी के गले पड़ गया है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि सवी और रजत हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब यहाँ पर सवी और रजत लड़ रहे थे, लेकिन पीछे से जब रजत ने ये देखा कि सई इन दोनों को देख रही है, तब उसने झट से सवी को गले लगा लिया, ताकि सई को ये लगे कि मम्मी पापा एक दूसरे से प्यार कर रही हैं। इनके बीच अब सब कुछ ठीक हो गया है। दिमाग तो रजत ने लगाया, लेकिन चौंक गई है सवी। उसने रजत की क्लास भी ले ली कि ये क्या तरीका है, तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की, वगैरह वगैरह। अब सवी आपको रजत बता ही देंगे कि उन्होंने आपको गले क्यों लगाया। अब अक्सर आप दोनों के बीच ऐसा होता ही रहेगा, क्योंकि नन्ही सई के सामने आप दोनों को एक अच्छा हस्बैंड वाइफ जो बनना है। वहीं दूसरी ओर आशिका भी पहुंच गई है। उसने भी देखा कि कैसे दोनों एक दूसरे से गले लग रही हैं।
वो जल रही है। इधर वो पता लगाने भी आई है कि क्या सवी और रजत सच में अब एक दूसरे को चाहने लगे हैं। वैसे आशिका, ये तुम्हारी तो कोई दिलचस्पी है नहीं, फिर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है रजत सवी से प्यार करे या नफरत करे? आशिका भी एक्चुअली यही देखकर काफ़ी शॉक्ड है। वो उसे यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा मतलब रजत हाउ कैन ही फॉल फॉर सभी, उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। एक होता है ना जेलिसी वाली भावना अंदर आ चुकी है कि क्योंकि बाकी लोग भी बोल रहे हैं आफ्टर डांडिया का सीन जो कुछ भी हुआ उसके बाद सारे उसके फ्रेंड्स आशिका के भी उसे ताने मार रहे हैं कि भाई रजत तो मूव ऑन कर चुका है, और ये बात आशिका मानने को तैयार नहीं है। सो शी कम्स हियर जानने के लिए कि सच्चाई क्या है, क्या वाकई रजत सभी के लिए पागल हो गया है। तो शी इज़ इन लाइक मतलब वो शौक में उसके लिए अनबिलीवेबल लगी। आशिका के लिए जो लड़का पागल था वो सही के लिए कैसे पागल हो सकता है। खैर, अब यहाँ पर एक और नज़ारा भी हमें देखने मिला मृण्मय का। अमन की सगाई होने वाली है, रजत ने उसके लिए रिश्ता तय कर दिया है। मृण्मय को यही बात पता चली और वो सभी से यही बात कह रही है कि तुम तो मुझे हमेशा से अमन के साथ देखना चाहती हो, लेकिन रजत जीजू खुद ही अमन की शादी करवा रहे हैं। मृण्मय की एक सौतन आ चुकी है शो में, अमन की होने वाली वाइफ, मतलब उनकी एंगेजमेंट होने वाली है। तो मृण्मय बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो समवेयर अमन को तो प्यार करती है, इसलिए वो सभी को बता रही है कि ये जो नई लड़की आई है इसकी वजह से वो बहुत परेशान है, और वो लड़की हमारे घर में ही रह रही है, इसलिए हाँ बस उसी बारे में सभी से जो भी डिस्कशन हो रहा है। अब ये मामला सब कैसे सुलझेगा? इस सभी के सर पे कितना सारा बोझ है, वो किसकी प्रॉब्लम कैसे सुलझाएगी, ये तो फिलहाल सभी भी नहीं जानती है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे माँ का आशीर्वाद पता है फिलहाल किसको सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है? लावण्या को। भाई दिल को तुमसे प्यार हुआ में दीपिका की सासू माँ, क्योंकि इन्होंने तो कलेश करके रखा है। अब भाभी के देवर की बारात तैयार है, लेकिन भाभी को अलाउड ही नहीं है कि वो बारात में शामिल हो सके। अरे दीपिका की बात कर रहे हैं, क्योंकि लावण्या ने कह दिया है कि दीपिका बारात का हिस्सा नहीं बनेगी। भाभी का सपना होता है कि अपने देवर की शादी में वो इस कदर झूमेगी कि हर कोई उसे बस देखता ही रह जाएगा। अपने देवर की बारात में वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। अपने देवर का सेहरा भाभी अपने हाथों से बांधना चाहती है। अब क्या करे, दीपिका को ये सौभाग्य नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उसकी सासू माँ ने कहा है कि शादी के अब किसी भी फंक्शन में दीपिका शामिल नहीं होगी। बट अभी तो माँ ने मुझे मना किया है, तो इस वजह से मैं नहीं जा सकती हूँ, किसी भी फंक्शन में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा मेरा। बट मैं जितनी अपने साइड से अरेंजमेंट करके दे सकती हूँ, मैं जिस चीज़ को कर करके खुश हो सकती हूँ वो तो मैं कर ही रही हूँ। ये फैसला बहुत ही गलत है, लेकिन यहाँ पर हम ये भी तो जानते हैं कि दीपिका की सास कभी भी दीपिका को लेकर सही फैसला नहीं करती है। और अब तो जानवी से भी मिली हुई है लावण्या, दोनों मिलकर दीपिका की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। क्या पता पहुंचूंगी नहीं पहुंचूंगी, मुझे माँ एंट्री देंगी वहाँ पे, अलाउ करेंगे कि हाँ चलो ठीक है आ जाओ, या देखते हैं। अभी तो बस मेरे एंड से मैंने पृथ्वी भैया का एक गिफ्ट निकाल दिया। जानवी ने स्टेज तुड़वाने का सब कुछ प्लानिंग की थी, बट उसका प्लान सक्सेसफुल रहा। द होल ब्लेम केम ऑन टू दीपिका and Lavanya is like, now you won't be able to attend the wedding, now you have to stay at home, तुम नहीं आओगी हमारी बेटे की शादी में। अब दीपिका शादी में नहीं जा सकती है, इसीलिए उसने अपने देवर पृथ्वी के लिए खुद से सेहरा सजाया है। चीजें अगर आपको सही लगे तो क्या आप पृथ्वी को इसी तरह बनवा रही हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी उनकी शादी में शामिल। अब पृथ्वी को यही सेहरा बनेगा।
वहीं पृथ्वी को भी पसंद नहीं आ रहा है कि उसकी भाभी इस शादी में शामिल नहीं हो पा रही है। और जरा चिराग का हाल देखिए, ऐसा लग रहा है कि मानो अभी वो एकदम इमोशनल हो जाएगा। अब शादी में दीपिका नहीं जा रही है तो भाई ये वीडियो कॉलिंग के जरिए उसे ना पूरी शादी का नज़ारा दिखाया जाएगा। तो चलो उम्मीद करते हैं कि अब वहाँ पर कोई ड्रामा नहीं होगा, क्योंकि जिस पर ड्रामा करने का इल्जाम लगता है वो तो अपने घर में है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। आप मुझे वीडियो कॉल पे शादी दिखाने वाले हैं? एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल अनुपमा। अब अनुपमा की जिंदगी में जैसे ही खुशियाँ आती हैं, कुछ ना कुछ अनर्थ हो ही जाता है। एक बार फिर से कुछ ऐसा ही हुआ है। अब अनुज और अनुपमा बहुत खुश थे क्योंकि उनकी दोबारा जो शादी होने जा रही है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक बहुत बड़ी अनहोनी उनका इंतजार कर रही है। दरअसल आशा भवन में लग गई है आग और खतरे में है बच्चों की जान। अब देखना ये होगा कि अनुपमा अपने परिवार की जान कैसे बचाएगी। तुम अलग नहीं है, लेकिन फिर भी अनु, तुम्हारे और मेरे फिर से मिलने की तैयारी कैसी चल रही है? मंडप हवन सब कुछ तैयार है, बस दूल्हे का इंतजार। वैसे आद्या आएगा? हमारी बेटी बच्चों के साथ है। फाइनली सब कुछ ठीक हो रहा है। अनु की रसोई, तुम और आद्या। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए। अब इशिका प्रेग्नेंट है और ये बात सभी घर वालों के सामने आ गई है। जी हाँ, जहां इशिका ने खुद अपने मुंह से ये बात सभी घर वालों को बताई है और ये सुनने के बाद घर वाले शॉक रह गए हैं। ये उल्टी का नाटक करके हमारी पूजा रुकवाना चाहती है ना? जय, तुम्हें शर्म नहीं आती कि यहाँ पे मेरे बारे में कुछ भी बोले जाए? बता क्यों नहीं देते सबको कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? वैसे माँ के आते ही ना लगता है रब से है दुआ में इबादत को भी एक तरह से आंतरिक शक्ति मिल गई है। क्योंकि क्या है ना कि सहते सहते बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। इसीलिए मन्नत को इबादत ने आज वो कह दिया जो वाकई में घर वाले सुनकर हक्के बक्के रह गए। दिन रात सुभान के साथ एक ही बिस्तर पे सोने के नाकाम मंसूबे बनाती रहती हो तुम। कितनी गिरी हुई हो, तुम्हें पता भी है, दुनिया को पता चलेगा तो तुम्हें किस नाम से पुकारेगी पता है? किस नाम से पुकारेगी? लोग तुम्हें कहेंगे सुभान की। सुभान की क्या? उस नाम से तो मैं किसी भी लड़की को ना बुलाऊं, तो फिर भी यही करना है। आसमान से गिरी और सीधे सुभान की गोद में। सुभान की हालत तो एकदम खस्ता हो गई है। मन्नत ऊपर से गिरी, सुभान ने उसे बचाया तो चोट तो लगेगी ही। अब सुभान एक तरफ है और एक बार फिर से इबादत और मन्नत के बीच जो घमासान शुरू हुआ है ना, उसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। मन्नत की चाल को पलटवार में कन्वर्ट किया है इबादत ने। मन्नत आ रही थी इबादत पर अटैक करने, तो इबादत ने ये सब रिकॉर्ड भी किया और राइट टाइम में मन्नत को घुमा के उसको लटका दिया है।
और उसको धमका रही है, उससे जो जो बुलवाना चाहती है बुलवा रही है, मतलब और सबके सामने ये सब कर रही है बिंदास होकर, और बोल रही है कि पिछली बार तुमने इल्ज़ाम लगाया था ना मुझ पे कि मैं तुम्हें फेंकना चाहती हूँ, तो आज तो मैं उसको सच साबित कर देती हूँ, लेट्स डू इट, क्योंकि लास्ट टाइम तो मेरी कोई गलती नहीं थी और तुम्हें लगा था सुभान बचा लेगा, तो इस बार भी बचा ही लेगा सुभान, बिकॉज एक्चुअली इबादत को पता है कि कहीं ना कहीं सुभान उसे बचा लेगा। तो वो एक सबक सिखाना चाहती है मन्नत को। वो जैसा कि मैंने बोला कि अब इबादत 2.0 आ चुकी है। मन्नत जिसने सारी हदों को पार कर दिया है, हर बार वो सुभान के कमरे में रहने के बहाने ढूंढती रहती है। आज इबादत ने पूरे घर वालों के सामने मन्नत को क्या क्या नहीं कहा, लेकिन मन्नत वो सुधरने वालों में से नहीं है। वो तो झूठ की एक मूरत है। उसे लगता है कि जो जो काम वो करती है वो एकदम सही है। घर में हमने देखा है कि अब 2 टीम बन गई है, एक है इबादत की टीम तो दूसरी है मन्नत की। दुनिया को पता चलेगा तो तुम्हें किस नाम से पुकारेगी पता है? किस नाम से पुकारेगी? लोग तुम्हें कहेंगे सुभान की क्या? तुम्हें तो ये गाली भी शायद तुम्हारी तारीफ लगेगी, पर अम्मी के बारे में तो सोचो। वो ना कभी कभी ऐसा होता है कि सच हैवी सीन्स इट डज लीव एन इम्पैक्ट, ऐसे एक इम्पैक्ट हो जाता है, और जैसे जैसे वर्ड्स है क्या बोलूँ मैं, मतलब ऐसे बहुत मुश्किल लगता है। बट खैर हम एक किरदार को पोर्ट्रे कर रहे हैं और ये कहानी है हमारी जिसमें कि मन्नत और इबादत डेफिनेटली एक दुश्मन है, अलग अलग टीम्स में है, ऑपोजिट टीम्स में है, और मन्नत अपनी सारी हदें पार कर रही है, इसलिए इबादत को उस लेवल तक, उस हद तक जाना पड़ रहा है उसको, उसकी एनर्जी मैच करने के लिए। गड्ढा उसी ने नहीं, गड्ढा तो हमने भी खोदा था, साथ में हम तीनों ने साथ में मिलकर खोदा था, लेकिन बेचारी वो ही गिर गई, वो गिर गई नहीं, लेकिन वो गिरी भी तो किस पे? हाँ सुभान पे, उसको भी गिरा दिया। आपका बेटा गिरा है, उसको लगी आप हंस रही हैं, खुश हो रही हैं। तो सॉरी बिहाइंड इसको कट कर दीजिएगा। नहीं हाँ, सुभान बेचारा गिर गया है। अब सुभान मन्नत को बचाने के लिए गिर गया। वो एक्चुअली मन्नत को डराने के लिए वो इबादत ये सब कर रही है, और शायद उसको पता भी है कि कहीं ना कहीं मन्नत बच जाएगी। अगर वो नहीं बचती तो। बुरा करने वालों ने तो बहुत कोशिश की, लेकिन इबादत का बाल भी बाका नहीं कर पाए, और हमें लगता है कि बाल बाका कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अब इबादत शेरनी बन गई है, एकदम खूंखार शेरनी। उसके शौहर पर मन्नत की हर वक्त बुरी नजर रहती है। ऐसी औरत को समाज क्या कहता है? आज तो इबादत ने यहाँ तक कह दिया, बदला मतलब वो तो शेरनी, खूंखार शेरनी बन चुकी है। क्या हालत खराब तो हमारी हो रही है। सबसे परेशान कर दिया है उसने हम लोगों को। बिल्कुल परेशान, मतलब कहाँ से ये उसके अंदर के गुण छुपे थे, दुर्गुण छुपे थे, हमें पता नहीं था। तो अभी ये ऐसा हो गया। नहीं, मुझसे मैंने एक डायलॉग भी बोला कि जिन आ गया, कोई ऐसा है बहुत ही खतरनाक वाला जिन आ गया जिसको हम सबकी वाट लगानी है, बस वो वही कर रही है। करेक्ट, मतलब जो हमारे अंदर वो भी इतना खतरनाक नहीं है, हाँ, जिसमें जो उसमें आ गया, उसमें इबादत में आ गया। अब बेइज्जती तो मन्नत की खूब हुई है, और हम जानते हैं कि वो इसका बदला भी लेगी, लेकिन सुभान का क्या? सुभान मियाँ, क्या आपको समझ में आ रहा है अब आपको करना क्या है? जरा ये भी सोचिए। चोट लगी है, उसका इलाज कीजिए, और साथ में मंथन भी कीजिए कि आगे अब आपकी जिंदगी में क्या क्या हो सकता है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, शादी के बाद तो हर त्योहार बहुत ही खास होता है। ऐसे में बात नवरात्र की हो, जहां माँ दुर्गा के नव रूपों की पूजा उपासना हो रही हो, तो वो तो हर विवाहित महिला के लिए खास त्योहार हुआ ही। तो चलिए दिखाते हैं कि किस तरह अयली जो है इस बार नवरात्र की, उसकी पहली नवरात्र की पूजा है भाई, उसकी तैयारियां कैसी चल रही है, आइए दिखाते हैं। आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज हम माँ दुर्गा की पूजा हमारे सेट पे करने वाले हैं। तो बोलो अम्बे मात की जय।
हर साल नवरात्रि में मेरे घर पर हम गरबा लाते हैं, दैट इज़ द गरबी और द गरबा, जो लोगों को पता होगा, जो पॉट होता है डेकोरेटिव, उस पे माता जी की मूर्ति होती है। एवरी ईयर मेरे घर पर वो आता है, एंड आई स्पेशली वेक अप अर्ली, मेरी मम्मी, मैं, मेरे बहनें और हम सब जाते हैं वो ख़रीदने, एंड यू नो वी ब्रिंग दैट होम, एंड इट्स जस्ट सो पॉजिटिव एंड इट्स जस्ट सो गुड कि इतना अच्छा लगता है जब माता का आगमन होता है हमारे घर में। सो इट्स वेरी आई थिंक कि एक हर साल का जो मेरा रूटीन है और वो कांस्टेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कभी भी मिस आउट किया हो, दो मतलब जब भी शूट है तो उसके कारण मैं रात की आरती नहीं अटेंड कर पाती, बट बिल्डिंग की होती है तो वही सुन के आई फील पॉजिटिव, एंड खुद में आई जस्ट एन्जॉय माई सेल्फ, यू नो, व्हेन एवर देयर इज़ नवरात्रि। एंड मॉर्निंग में हमारे यहाँ जो भजन लगता है, तो टिपिकल आई नो, बट यही होता है, एंड पापा ब्रिंग्स जलेबी फाफड़ा। सो माता जी की 9 डिफरेंट टाइप की डिशेस बनती है उनके। सो माई मॉम मेक्स इट, खीर है, शीरा है, लापसी है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज उस दिन फिर हमें वही खाना होता है, मूंग की सब्ज़ी, एंड खीर होती है, पूरी होती है, रोटी होती है। आई रियली होप मुझे कोई ग्राउंड में अब खेलने मिले, बिकॉज आई एम एग्जॉस्टेड, एंड व्हाई नॉट, उड़ने की आशा। साइली खेलेगी, नेहा खेलेगी, गुजराती हूँ, क्यों नहीं खेलूँ। तो बोलो अम्बे मात की जय। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। टीवी की दुनिया में हर शादी बड़ी धूमधाम से होती है, लेकिन कोई भी शादी बिना ट्विस्ट और ड्रामे के हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। दंगल टीवी के नए शो सफल होगी तेरी आराधना की शुरुआत हुई है आराधना और माधव की शादी से। जरा देखिए गुलाबी रंग की इस लहंगे में आराधना कितने खूबसूरत लग रही हैं, तो वहीं माधव भी दुल्हा बनकर तैयार हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पूरा मांग टीका मैंने पहना हुआ है, देन नोज रिंग है, ये सारी कुंदन ज्वेलरी हमने इसमें रखी हुई है। दिस नेकलेस, ह्यूज नेकलेस, देन वी हैव दीज ब्यूटीफुल इयररिंग्स, एंड उसके पीछे मैंने गुलाब के फूल भी रखे हुए हैं, और द बैंगल्स, एवरीथिंग, दिस ब्रेसलेट। तो ये बेसिकली हमारी ज्वेलरी है। अब इस शो की कहानी के बारे में अगर हम बात करें तो इस शो में सरोगेसी वाला ट्विस्ट है। जी हाँ, यहाँ माधव और आराधना की शादी तो हो रही है, लेकिन शादी से पहले ही आराधना एक बच्चे को जन्म दे चुकी है। हम आपको बता दें कि माधव आराधना से शादी तो कर रहा है, लेकिन उसकी शादी दामिनी से ऑलरेडी हो चुकी है। वो उसकी पत्नी है, लेकिन दामिनी माँ नहीं बन सकती है, और ऐसे में माधव आराधना से शादी कर रहा है। जो मेरा किरदार है आराधना का, शी इज़ वेरी सिंपल एंड स्मार्ट गर्ल। वो मतलब ऑब्वियसली शी इज़ इनोसेंट एंड बट शी इज़ हैप्पी विद व्हाट शी इज़ डूइंग इन हर लाइफ। शो में माधव का किरदार निभा रहे हैं करणवीर शर्मा। दामिनी के किरदार में नजर आ रही हैं बरखा बिष्ट, तो वहीं आराधना बनी है गौरी सलगांवकर। हम आपको बता दें कि सुधा चंद्रन भी इस शो का हिस्सा है। इस शो की कहानी सरोगेसी पर बेस्ड है। ये ऑडियंस के लिए एक नया शो तो होने ही वाला है, लेकिन ऑडियंस इस कहानी को कितना पसंद करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।